वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूं अरुण चौधरी। अभी हम मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार हमको चिन्हों को पहचानना है, किस प्रकार प्लस प्लस की संख्याओं को हम जोड़ते हैं, माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं, प्लस माइनस हो तो घटाते हैं और माइनस प्लस हो तो भी उसको हम घटाते हैं। किस प्रकार अगर हम बराबर से संख्याओं को इधर या उधर ले जाते हैं तो प्लस की संख्याएं माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्याएं प्लस की हो जाती हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि बराबर से इधर अगर हम संख्याओं में चेंज करते हैं तो उनके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। इसके अलावा हमने और कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि जो संख्या होती है, अगर बराबर से इधर ही कुछ संख्या है, उनके मानों में अगर मुझे उनके स्थान को चेंज करना है तो उनके मान में कोई अंतर नहीं होगा। और जो संख्या होती है उनका चिन्ह उनके सामने लगा होता है। अगर किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं होता है मतलब वो प्लस की संख्या होती है, और माइनस की संख्याओं के लिए तो उनके सामने माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि चर है ना, और एक देखेंगे हम अचर। चर और अचर संख्याएं क्या होती है, इन 2 बातों को आज हम क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो बेसिक क्लासेस चल रही है, ये बड़े सवालों को किस प्रकार हमको हल करना है और जब हम समीकरण बनाएंगे तो उनको किस प्रकार हल करना है, इसके लिए हम बेसिक क्लास में हम ये सब बातों को सीख रहे हैं। ये सब बातें सीखने के बाद हम बड़े समीकरणों को हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। या बड़े ही भारत के जो सवाल रहेंगे उसमें हम समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपके गणित में 2 प्रकार की और संख्या होती है, एक का नाम होता है चर, एक का नाम होता है अचर। जो चर संख्या होती है उसमें आपको ए से जेड तक की संख्याओं को शामिल किया जाता है। ए से जेड तक की संख्याओं को चर संख्याएं कहा जाता है। चर संख्या मतलब होता है ए से लगा के जेड तक इनका मान कुछ भी हो सकता है। ये बड़े अक्षरों में भी हो सकते हैं या छोटे अक्षरों में भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बड़े अक्षर में हो। ए से लगा के जेड तक कुछ भी हो सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना। टोटल 26 अक्षर हैं, तो 26 अक्षरों में से कुछ भी हो सकता है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इनका जो मान होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है मतलब इनका जो मान होता है वो बार बार बदलता है। ए का मान कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया ए का मान 3, और हो सकता है मैं ए का मान 5 भी बोल दूँ, मैं ए का मान 10 भी बोल दूँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका मान निश्चित नहीं है कि अगर ए दिया है हमारे किसी समीकरण में या किसी सवाल में तो उसका मान कुछ भी हम निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा वो हमको प्रश्नों को देख के उनको निकालना है। तो ए का मान अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चर संख्याएं कहा जाता है। ये ए से लगा के जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार के अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। वो कैपिटल हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा में अधिकतम जिस अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो होता है एक्स। एक्स का अधिकतम आपकी परीक्षा में प्रयोग किया जाता है, और वो भी कौन सा, छोटा एक्स का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। उसमें बहुत सारी संख्या आपको दे देंगे, उसके साथ में आपको एक्स दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि एक्स का मान बताइए, या ऐसा ही समीकरण दे दिया और उसमें कुछ भी नहीं बोला तो आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना होता है। तो ये जो एक्स है, वाई है, एम ओ, ए से जेड तक कुछ भी मान हो सकता है। तो ये संख्या कहलाती चर संख्या। चर संख्या का मतलब होता है जिनका मान कुछ भी हो सकता है। एक होती हमारी अचर संख्याएं। अचर संख्याएं जैसे कि हमारी जो गिनती होती है वो सब अचर संख्या होती है। संख्या टोटल अचर होती है। जैसे कि 2 का मान 2 ही होता है ना। मैं चाहे कहीं पे भी रहूँ 2 का मान 2 ही रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे हूँ, कहीं पे भी आप जहाँ पे वहाँ पे भी 2 का मान 2 ही रहता है। तो ये होती है अचर संख्या है। अचर संख्या मतलब जिनका मान निश्चित होता है।
चर संख्या जिनका मान निश्चित नहीं होगा, कभी x का मान कुछ और निकलेगा, कभी x का मान कुछ और निकलेगा, कभी x का मान कुछ और निकलेगा, लेकिन जो 2 है उसका मान 2 ही रहेगा, चाहे वो समीकरण में किधर भी बैठा रहे उससे उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे कि मान लो मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये लिया है, तो यहाँ पे भी 2 का मान 2 ही है ना, मैं चाहे ऐसा लिख दूँ तो भी 2 का मान 2 है, मैं चाहे ऐसा लिख दूँ तो भी 2 का मान 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने है ना, अगर मैंने 2 + x बराबर 5, x भागित 3 बराबर 6, या है ना x गुणा 2 बराबर 8 इस प्रकार लिया, तो इस सब में x का मान अलग अलग निकल के आएगा। मतलब इसका x का मान निश्चित नहीं है कि 4 आएगा या 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। x का मान निश्चित नहीं होता, इसीलिए इनको बोला जाता है चर राशियाँ और इनको बोला जाता है अचर राशियाँ। चर राशियाँ वे होती है जिनका मान कुछ भी हो सकता है, ये a से z तक कुछ भी हो सकते हैं, कैपिटल अक्षरों में होते हैं, छोटे अक्षरों में होते हैं, दोनों में चलता है। लेकिन अधिकतम जो गणित होता है उसमें x का प्रयोग किया जाता है कि बता x का मान क्या होगा, और आपके जो परीक्षाओं में रहेगा अधिकतम x का ही प्रयोग रहेगा, और वो भी छोटे वाले x का। इसके अलावा चर राशियाँ वे होती है जिनका मान निश्चित होता है, उनका मान कोई बदल नहीं सकता है ना, उनका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, इसमें x का मान कुछ और निकल के आएगा, इसमें x का मान कुछ और निकलेगा, इसमें x का मान कुछ और निकलेगा। तो x का मान कुछ भी हो सकता है, वो कैसे पता चलेगा, तो उस सवाल को जब हम हल करेंगे तब हमारा x का मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा। लेकिन जो अचर राशियाँ होती हैं उनका मान निश्चित होता है। जैसे 10 है तो 10 ही रहेगा, चाहे मैं इसको कहाँ पे भी रख दूँ, गुणा में रख दूँ, भाग में रख दूँ, जोड़ में, 10 का मान 10 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो चर राशियाँ हैं a से लगा के z तक, उनका मान कुछ भी हो सकता है। और परीक्षा में आपको a से z तक कुछ भी अक्षर दे सकते हैं, पर जो 90% जो रहता है वो x का मान ही आपसे पूछा जाएगा। अगर किसी सवाल में x है तो उसमें आपको x का मान बताना है। तो हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है उसमें हमें x का मान ही निकालना सीखते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि चर राशियाँ क्या होती है, अचर राशियाँ क्या होती है। चर राशियाँ वे होती है जिनका मान समय समय पे बदल जाता है। ये a से z तक होती है, मतलब आपकी ABCD जो कि 26 अक्षर होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकते हैं। अचर राशियाँ वे होती हैं जिनका मान निश्चित होता है, ये इनका मान समीकरण में हम कहीं पे भी रखते हैं तो क्या हो जाती है, निश्चित हो जाता है। अच्छा, मैं बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, समीकरण। समीकरण का मतलब कुछ नहीं, बस ये समीकरण है, ये एक समीकरण है, ये दूसरी है, तीसरी, ठीक है, जिसमें चर और अचर दोनों राशियाँ शामिल होती है, उसे हम समीकरण कह दें कि ये एक समीकरण बना ली हमने, है ना। इसमें आपको x का मान निकालना, इसमें भी x का, इसमें भी x का मान, ठीक है। तो आपके a से z तक कुछ भी मान हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने लिखा m + 10 बराबर 15, तो m, अब इस सवाल में आपको क्या करना है, ठीक है, इस सवाल में आपको m का मान निकालना है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम चर राशियों के ही मान निकालते हैं, क्योंकि चर राशियों के मान बार बार बदलते हैं। और अगर हमारे सवाल में कहीं पे भी ये दिखा तो हमको क्या कर देना है, उसको, इससे उसका हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं कुछ सवालों के ऊपर चर्चा, ठीक। अगर आपके सामने एक सवाल है x + 10 बराबर 15, हम इसी सवाल की बात करते हैं कि अभी आपके सामने एक सवाल है x + 10 बराबर 15। तो अब इस सवाल में अधिकतम हम क्या कर सकते हैं, तो अधिकतम ये होता है कि हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, चर राशियाँ भी है, अचर राशियाँ भी है। ये अचर है, ये अचर और ये चर है। ये कौन सी हो गई, अचर, ये अचर और ये चर। तो हम क्या करते हैं कि बराबर का जो चिन्ह है उसके एक साइड चर राशियाँ, उसके दूसरी साइड अचर राशियाँ, मतलब चर राशियों को एक साइड कर देते हैं और अचर राशियों को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि चर राशियों को एक साइड में और अचर राशियों को हमने एक साइड में हमको करना होता है। तो अब देखना, ये x का है, ये प्लस का है, क्यों, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है। तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, अगर किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का है, ये भी का है, प्लस का है। क्यों, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है। तो जो x है ये तो प्लस का हो गया, ठीक है, ठीक है। तो चर राशियाँ भी प्लस माइनस की होती होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 - x बराबर 11, तो x क्या हो गया,
x क्या हो गया बताइए, x माइनस का हो गया। अभी यहाँ पे काय का है, प्लस का। तो जो चर राशियाँ होती हैं वो भी आपकी प्लस या माइनस की होती हैं। तो हमको क्या करना है, अगर ऐसा कोई समीकरण दिखा, ये समीकरण हो गया आपका, ठीक है, जिसमें चर और अचर राशियाँ शामिल होती है उसे हम समीकरण कहते हैं। तो आपको इसमें x को अलग करना होता है, x को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, ठीक है, ए से जेड तक चर राशियों को एक तरफ, अचर राशियों को एक तरफ। एक तरफ का मतलब है चर राशियों को बराबर से इधर, अचर राशियों को बराबर से उधर, या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, चर राशियों को उधर, अचर राशियों को इधर, किधर भी कर सकते हैं, ठीक है। चर राशियों को भी हम इधर कर सकते हैं और अचर राशियों को भी इधर कर सकते हैं। मतलब हमको x को अकेला रखना है, ठीक है। जो भी ABCD के अक्षर होंगे उनको हमको अकेला रखना है, क्योंकि यहाँ पे x है और आपकी परीक्षा में x से ही प्रयोग होता है। तो मैं अधिकतम जिस अक्षर का प्रयोग करूँगा वो हमेशा x से ही करूँगा। तो यहाँ पे लिखा है x + 10 = 15। तो आपको इस x का मान निकालना है, ये ना। पहले तो इन राशियों को एक तरफ, इन राशियों को एक तरफ। तो मुझे यहाँ पे +10 दिख रहा है, ठीक है, +10 दिख रहा है ना। अब ये +10 जब बराबर से उधर जाएगा तो मुझे बताइए काय का हो जाएगा, है ना। हमने कल वाली क्लास में सीखा था कि जब प्लस की संख्या बराबर से उधर जाती है तो वो हो जाती है माइनस की। तो मैं बाकी सवाल को ऐसा कैसा लिख के -10 कर दूंगा, ठीक है। फिर x अकेला रह गया इधर, इधर और कोई संख्या नहीं है। 15 में से मैंने 10 को घटा दिया तो कितना उत्तर आ गया, 5। तो ये मेरा क्या हो गया, x का मान। x का मान क्या निकल के आया, 5। कैसे, सुन लेना। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें चर अचर दोनों राशियां शामिल है। तो जो संख्या होती है उनको एक साइड में किया, ये x को एक साइड में किया। फिर मैंने क्या किया, ये प्लस का 10 है और बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। जब मैंने इन दोनों को आपस में घटाया तो चिन्ह विपरीत थे, ये प्लस की थी, ये माइनस की थी। मैंने इन दोनों को घटा दिया तो 5 उत्तर आया, और बड़ी संख्या काय की है, प्लस की, इसलिए प्लस का 5 आपका उत्तर आ गया। इतनी बातें आ गई स्पष्ट। क्या किया, प्लस का 10 को बराबर से उधर ले गए, वो हो गया माइनस का, और उसको हमने घटा दिया तो 1 से बराबर आ गया 5, ठीक है। तो देखिए हमने, देखिए ये चर राशियाँ हैं और ये अचर राशियाँ हैं। ये चर राशि हो गई, ये अचर राशि हो गई, दोनों को अलग अलग कर दिया। बराबर के चिन्ह से हम क्या करते हैं, एक साइड में चर राशियाँ, एक साइड में अचर। ये चर उधर भी हो सकता है, अचर इधर भी हो सकता है, पर हमको एक साइड में करना है उसको, है ना, साथ में नहीं रखना। तो ऐसे अगर सवाल आपको दिखा तो उसमें हम अधिकतम क्या कर सकते हैं, तो अधिकतम x का मान निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार आपका सवाल दिखा और कुछ भी नहीं बोला है कि इसमें क्या करना है, या तो बोल देगा कि x का मान निकालिए, x का मान निकालिए, मतलब वही कि x को अकेला रखना है आपको और उसका मान बताना है ना। या फिर ऐसा ही सवाल दे दो और बोले कि हल कीजिए, तो इसको हल कैसे करेंगे कि x अपनी जगह पे +10 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, इसको घटा देंगे तो 15 में से 10 गया तो बच गया 5। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया है, ठीक है। ये याद रखना, मैंने प्लस के 10 को बराबर से उधर ले गया तो माइनस का हो गया। और माइनस का क्यों हुआ, जिन बच्चों को नहीं है वो पिछली क्लास को देख लेना है, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया कि जब प्लस की संख्या बराबर से उधर जाती है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की संख्या बराबर से उधर जाती है तो प्लस की हो जाती है। क्योंकि यहाँ प्लस का 10 था, बराबर से उधर लेके गया तो माइनस का हो गया, और मैंने 15 में से 10 को घटा दिया तो 5 आया। तो x का मान क्या निकल के आया, 5, ठीक है। अब देखना यहाँ पे x का मान 5 निकल के आया, क्योंकि x का मान कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता होता है, ठीक है। तो x का हमने अकेला रखा, हमारा काम ही है कि अगर हमको कहीं पे x दिखा तो उसको हमको अकेला रखना है, ठीक है। कैसे भी करके उसको अकेला रखना है, और वो हमेशा प्लस में रखना हमको, ठीक है, माइनस का नहीं रखना। और अभी हम सीखेंगे और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों को कर लेना है, कॉपी में इसको नोट कर लेना है, ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो बिना कॉपी और पेन से अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इसको बंद कर देना है ना, क्योंकि बिना कॉपी और पेन से आपको नहीं देखना है, वो आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं रहेगा। ये मान लीजिए पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की और चर्चा करते हैं। x + 20 = 40। अब आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे कि आपको x को अकेला रखना है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस इतना सवाल दे दिया कि x + 20 = 40। अब आपको इसको हल करना है तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्लस चर राशियाँ हैं, अचर राशियाँ, तो एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, x को अकेला रखना, हमको कैसे भी करके इस x को अकेला रखना। तो x को अकेला रखना है तो मैं x को उठा के तो उधर ले जाऊँगा,
देखो एक तरीका ये भी हो जाएगा कि 100 को उठा के उधर ले जाएं, 40 को इधर लेके आएँ, 2-3 स्टेप हो जाएगी। इससे अच्छा मैं 20 को उठा के उधर रख देता हूँ। तो मेरा जो 20 है ये अभी फ़िलहाल काय का है, तो ये है पूरा प्लस का, ये पूरी एक संख्या है, ठीक है। ये 20 जो है वो प्लस का है, बराबर से उधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया बराबर का चिन्ह, 40 अपनी जगह पे बैठा हुआ है। ये प्लस का 20 यहाँ से उठाया इस डिब्बे को और यहाँ पे रख दिया, ये 20 रख दिया मैंने। लेकिन जब मैं बराबर से उधर गया इस 20 को उठा के, तो एक प्लस की संख्या है वो हो जाएगी माइनस की, और इधर क्या बचा, तो इधर सिर्फ अकेला x बचा है, ठीक है। कैसे किया मैंने, प्लस का 20 को बराबर से उधर ले गया तो काय का हो गया माइनस का। अब मैंने इन दोनों को आपस में घटा दिया। अगर यहाँ पे नहीं घटा पा रहे हैं तो आपको अलग से घटा के उसको देख लेना है, ठीक है। अब अब मैंने इन दोनों को आपस में घटाया, ये पूरा ये हो गया सवाल। 40 में से 20 को घटा दीजिए, तो हमने घटा दिया, ये हो गया 20। बस अब इसमें और कुछ भी हम बदलाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x का मान निकल के आ गया, और x का मान कितना निकल के आया, x का मान 20 निकल के आया। देखो मैंने पहले ही बोला था कि x का मान अलग अलग निकल के आएगा। यहाँ पे x का मान 5 निकला है, यहाँ पे x का मान 20 निकला है। x का मान कुछ भी निकल सकता है, हमको उसको समीकरण को हल करने पे हमको पता चलेगा कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैंने 40 में से 20 को घटाया तो मेरा कितना उत्तर आ गया 20। x का मान पहले वाले सवाल में 5 निकला था, अब 20 निकला है। कुछ भी निकल सकता है, वो तो हमको सवाल जब हम हल करेंगे तब हमको पता चलेगा कि x का मान क्या निकलेगा। इतनी बातें हो गई स्पष्ट आपको कि x को अकेला रखना है। कुल मिला के हमारा एक ही उद्देश्य है कि x को हमको क्या करना है, अकेला रखना। अब x प्लस 20 बराबर 10 प्लस 2, ठीक है। तो 20 नहीं आएगा, x प्लस 4 बराबर 10 प्लस 2। तो ठीक, हमने सीखा था कि जो बराबर होता है वो सवालों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये पूरा एक भाग होता है अपने आप में, ये दूसरा भाग होता है। लेकिन आपने देखा कि इधर 10 प्लस 2 है, इधर x प्लस 4 है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कि हमको सवाल को थोड़ा छोटा बना लेना है। छोटा बनाने से तात्पर्य है पहले इसको आपस में हल कर लेना है, ठीक है। इसको आपस में हल कर लेना है, ठीक है। फिर हम x को, इस प्लस 4 को उधर ले जाएंगे, या अभी भी आप चाहे तो उसको उधर ले जा सकते हैं। कैसे? ये बराबर से इधर कुछ भी हम करें उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर से इधर हम कुछ भी करें उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बराबर से उधर अगर हमने कुछ काम किया, 10 और 2 को जोड़ दिया, तो इससे इनके मानों में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बराबर है, ये एक दीवार की तरह काम करता है। इससे इधर वाले को कोई मतलब नहीं, इससे उधर वाले को कोई मतलब नहीं। अगर ये प्लस 4 को ये दीवार के उस पार ले गए हम, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार कोई सवाल है तो इनको आपस में हम हल कर लेते हैं। किसको? इसको हल करेंगे, ठीक है। बाकी इधर वाला तो अपनी जगह पे ऐसा कैसा ही रहेगा, इसको तो पता ही नहीं कि उधर क्या हो रहा है। तो हमने क्या किया, इधर 2 संख्या हमको दिख रही थी, तो हमने पहले इसको जोड़ दिया। तो 10 और 2 को हमने जोड़ दिया तो टोटल हो गया 12, ठीक है। क्या किया मैंने, मुझे तो 10 और 2 को जोड़ना था, कोई बराबर से इधर या उधर तो जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने 10 और 2 को जोड़ दिया तो मेरा आ गया 12, और इधर 1 से प्लस 4 चल रहा था तो चल रहा था। ये दीवार की तरह काम है, ये एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल है। जब हमको अब देखना, ये पुराने सवाल जैसा बन गया, अरे अभी हमने जैसा हल किया ऐसा बन गया, तो ऐसा ही हमको बनाना। अगर इधर कुछ संख्याएं दे रखी है तो उनको हल कर लेना, इधर भी कुछ संख्या दे रखी तो उनको भी हल करेंगे। अभी हम देखेंगे आगे वाले सवालों में कि किस प्रकार अगर हमको संख्या दे रखेगा तो उसको हमको हल करना है। जैसे इधर बहुत सारी संख्या दे रखी तो उनको हम आपस हल कर लेंगे, उनको जोड़ना है, घटाना क्या करना है। और इधर कुछ संख्या दे रखी है तो उनको हम हल करके इस प्रकार हमको बनाना होता है कि बराबर से उधर वाले को हल कर लिया, बराबर से इधर वाले को हल कर लिया। अब ये प्लस का 4 है, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है, ये 12 अपनी जगह पे, प्लस का ये और ये प्लस का 4 को उठा, इस डिब्बे को उठाया और मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये प्लस की संख्या तो काय की हो जाएगी, माइनस की। और इधर क्या बचा अकेला, x। तो x बराबर कितना निकल के आ गया मेरा, 8 निकल के आ गया। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे, 8 हो गया है, ठीक है। हो गई बातें स्पष्ट। क्या किया मैंने,
सबसे पहले देखना बराबर से उधर कुछ 10 + 2 था तो उसको जोड़ दिया, उसको हल कर दिया। इधर बहुत सारी संख्या ही नहीं रखनी, इधर हमको अकेला रखना है। हमारी यही कोशिश करनी है कि अगर बहुत सारी संख्या दिख रही हो तो उनको अगर हल कर लेना हमको, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर लेना, माइनस है तो माइनस कर लेना। उसके बाद हमको इसे सिंगल संख्या बना लेनी है। फिर हमको उस जो प्लस वाली संख्या होगी उसको उधर ले जाएंगे, है ना। जो भी संख्या होगी उसको उधर ले जाएंगे, घटा देंगे, हल हो जाएगा। तो ये x का मान क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी साथ में कॉपी में हल करते हुए जाना है। ये ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो ये है x, 2 संख्या और 2 संख्या उधर है। तो बराबर से इधर हम कुछ भी करें उसको कोई मतलब नहीं, और बराबर से उधर करेंगे तो इसको कोई मतलब नहीं। ये बराबर मतलब एक दीवार की तरह है ना, ये बराबर का मेन चिन्ह होता है हमारा गणित का, है ना। बराबर से इधर हम कुछ भी करें कोई मतलब नहीं, बराबर से उधर कुछ भी करें कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इधर वाले को हल कर लेते हैं, है ना, या साथ में भी हल कर सकते हैं। तो इधर वाले को तो ऐसा कैसा रख दिया हमने, ठीक है। 10 में से 2 को घटा दिया, ठीक है। 10 में से 2 को, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, चिन्ह तो आप समझते हैं ना, 4 ही चिन्ह होते हैं गणित में, प्लस माइनस गुणा और भाग। तो 10 में से हमने 2 को घटा दिया तो कितना, 10 में से 2 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। बराबर से उधर हमने परिवर्तन किया, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इधर वाले सवाल को हम ऐसा ही लिख सकते, चाहे कितनी बार भी लिखे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है कि इस +3 को भी उधर ले जाना है तो माइनस का हो जाएगा, +4 को भी उधर ले जाना तो माइनस का होगा। लेकिन इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको आपस में हल कर लेता हूँ। जैसे कि ये +3 है और ये +4 है, +3 और प्लस जोड़ा तो 7 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 3 और 4 को जोड़ दिया। जब 3 और 4 को जोड़ा तो कितना आया उत्तर, 7 आया। अब देखना मैंने सिर्फ इन संख्याओं को आपस में जोड़ा है। अब x + 7 = 8। अब इधर और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। उधर कुछ और कर सकते हैं क्या, नहीं। अब बचा कौन, +7, तो इसको उठा के मैं बराबर से उधर रख दूंगा। तो ये बराबर का चिन्ह, ये 8 अपनी जगह पे, +7 को उठा के उधर रखा तो -7, और ये बचा x। x बराबर 8 में से 7 को घटाए तो कितना आ गया, 8 में से 7 को घटाए तो 1 उत्तर हमारा आ गया है। मतलब x का मान क्या निकल के आया, यहाँ पे 1 निकल के आया, ठीक है। तो बराबर से इधर बहुत सारी संख्या हो सकती है x के साथ में, बराबर से उधर भी बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो उनको पहले हमको आपस में हल कर लेना है, जोड़ने वाली संख्याओं को जोड़ लेना है, घटाने वाली संख्याओं को घटा लेना है। फिर ऐसा एक सिंगल सवाल हमारा बन जाएगा। फिर उसमें प्लस का संख्या को बराबर से उधर ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी और उसको हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं और समझते हैं और कैसे हो सकता है। जैसे कि 3 + x + 8 + 2 बराबर 20 + 14 - 3। ये अब इस सवाल को हमको हल करना है, ठीक है। अब इस सवाल में हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x कहाँ पे बैठा हुआ है, x यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये बराबर का चिन्ह, ये हमारी मेन दीवार है ना। इससे इधर कुछ भी हम करें उसको कोई मतलब नहीं, इससे इधर कुछ करें उसको कोई मतलब नहीं, उधर कुछ करें इसको कोई मतलब नहीं, है ना। तो पहले तो हम उसको हल कर लेते, इधर वाले को ऐसा कैसा लिख देते, इसमें कोई बदलाव ही नहीं करते हैं, है ना। अभी हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह हो गया। चलो पहले तो मैंने क्या किया, 20 और 14 को जोड़ दिया, ठीक है। 20 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरा, 34, और ये -3 अपनी जगह पे ऐसा कैसा है, ठीक है। क्या किया मैंने, 20 और 14 दोनों प्लस प्लस का था तो दोनों को जोड़ दिया, ठीक। अगला भी ऐसा कैसा रहेगा, 3 + x + 8 + 2 बराबर 34। 34 में से एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो 34 में से 3 को घटा दिया तो कितना आ गया, 31 आ गया। अब देखना उधर अकेले एक संख्या बच गई तो उधर का काम खत्म, बराबर से उधर खत्म। अभी बराबर से इधर हमने कुछ भी नहीं किया है, अब बराबर से इधर हमको जोड़ना है। तो मैं देखना इस 8 और 2 को तो मैं जोड़ लूँगा, अरे इस 8 और 2 को तो मैंने क्या करूँगा कि मैं जोड़ लूँगा, पर बीच में x आ रहा है और इधर +3 लिखा, तो इस 3 को भी मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या भी काय की है, प्लस की। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये संख्या प्लस की है और ये x आ गया बीच में, फिर 8 आ गया, फिर 2 आ गया, तो इन दोनों को तो मैं जोड़ दूंगा। तो मैं इस 3 को उठा के उधर रख देता हूँ, इन दोनों का स्थान आपस में बदल देता हूँ। मैंने x को पहले लिख दिया
प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 बराबर 31। यहाँ पे समझना मैंने क्या किया हमने सबसे पहली वाली क्लास में देखा था कि बराबर से इधर अगर कुछ भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, ये बराबर है, इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं है ना। मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। इस संख्या को उठा के किधर भी हम रख सकते हैं, क्योंकि हमको x को अकेला साइड में रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको साइड में रख दिया, सबसे आगे रख दिया, सबसे पीछे रखना है तो मैंने इसको अभी कहाँ पे रख दिया, सबसे आगे। तो ये मेरी संख्याओं का एक पूरा बंडल बन गया मेरा। मैंने है ना, देखना यहाँ 3 8 2 लिखा है, यहाँ 8 3 2 लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बराबर से इधर ही इसका मान में बदलाव किया है। तो मैं बराबर से अगर इधर कुछ भी चेंज कर रहा हूँ तो उससे उसके मानों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x, अब मैं देखना 3 8 और 2 तीनों में प्लस है, तीनों को जोड़ेंगे, 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़े तो 13, तो x प्लस ये कितना हो गया 13 और इधर आ गया 31। ये बन गया सिंगल सवाल, सिंगल संख्या अकेली संख्या x। अब मुझे पता है इस प्लस 13 को मैं बराबर से उधर ले जाऊंगा तो काय का हो जाएगा, वो मेरा माइनस का हो जाएगा, और 13 हमको क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो ये बच गया 8 और 1, ठीक है, 8 और 1 मतलब 18 बच गए। x का मान क्या निकल के आ गया आपका, 18 निकल के आ गया है। ये सवाल को मैंने किससे हल किया देख लेना। इस सवाल में x बीच में रखा हुआ था, उधर बहुत सारी संख्या थी, इधर बहुत सारी संख्या थी। मैंने क्या किया, इस x को अकेला रख दिया, इधर रख दिया, सबसे पहले संख्याओं को एक साइड में कर दिया, x को एक साइड में कर दिया। मैं इनमें आपस में फेरबदल कर सकता हूँ। और सुन लेना, ये जो प्लस का चिन्ह ये वाला नहीं है, ये तो x का है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने लिखा नहीं सबसे आगे, तो ये प्लस का 3 है, इसलिए मैंने इसको आपस में बदला है, ठीक है, इसलिए इसको प्लस का 3 लिखा भी। और सीखेंगे, और प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। ऐसे 1 2 सवालों को हल करने से कुछ नहीं होगा। फिर मैंने x को एक साइड में किया, संख्याओं को एक साइड में, मैंने बोल दिया इनको आपस में और कुछ भी लिख सकते हैं, मैं चाहूँ तो प्लस 3 को उधर लिख दूँ, लेकिन बराबर से इधर सब काम हो रहा है, इसलिए इनके चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा। उधर मैंने इन दोनों को जोड़ के 3 को घटा दिया है, 31 आया है। फिर तीनों को मैंने जोड़ लिया, 1 प्लस 13, प्लस का 13 को बराबर से उधर ले जा रहा हूँ, अब ले जा रहा हूँ, तो काय का हो जाएगा माइनस का, और मैंने 1 में से 31 में से 13 को घटा दिया, तो मेरा उत्तर क्या आ गया, 18 आ गया। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको x का मान निकालना है। x सिंगल भी हो सकता है, x के साथ में ऐसी बहुत सारी संख्या भी हो सकती है, तो उन संख्याओं को आपस में हल कर लेना उन चिन्हों को देख के, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है, तो अभी आपको ये सामने कुछ प्रश्न आ जाएंगे, उनको आपको प्रैक्टिस के रूप में हल कर लेना है, ठीक। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है, और इन सवालों की बेसिक जो क्लास है इसको आपको कंटिन्यू देखना है। इसके बाद एक से एक क्लास आती रहेगी, उनको आपको देखना है। कुछ बेसिक क्लास हो जाएगी तो आपके सब समीकरण हल करना सीख जाएंगे कि किस प्रकार में x का मान निकालते हैं और किस प्रकार चर अचर राशियाँ होती है। तो आज के हमने क्लास में देखा कि चर राशियाँ होती है, अचर राशियाँ होती है। चर राशियाँ ए से जेड तक कुछ भी हो सकती है, बड़े अक्षर छोटे अक्षर कुछ भी हो सकता है, उनका ही हमको मान निकालना होता है। और अचर राशियाँ वे होती है जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 2 4 8 6। चर राशियों में हम अधिकतम 1 से ही लेते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में 1 से ही पूछा जाता है। सभी परीक्षा में लगभग 1 का मान ही माना जाता है। गणित में जब कुछ पता नहीं होता तो उसको हम 1 से मान लेते हैं। इतना हो गया होगा। इसके अलावा हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर ली है। अब आपके सामने कुछ सवाल आ रहे हैं, उनको आपको कॉपी में हल करके उनकी प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।